जय हिंद साथियों। क्लासरूम बिहार चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बिहार दरोगा की रणनीति को लेकर के चर्चा किया था, आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम उसके विषयवार क्या रणनीति हो, उसके लेकर के क्या स्ट्रेटजी हो और उसके लिए कौन कौन से बुक्स को फॉलो करना है और साथ ही साथ किस नोट्स और कहाँ से प्रैक्टिस करें, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज आज हमारे बीच में उपस्थित है विकास जी, जो इसके बारे में हमें बताएंगे कि इसको कैसे करना है। तो वो हमें आज इसके एक सब्जेक्ट के रूप में, जिसे पॉलिटी के रूप में हम लोगों ने आज कंसीडर किया है, तो आज पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था पे चर्चा करेंगे और आज हमें बताएंगे वो कि कितने प्रश्न आते हैं, वो प्रश्न कहाँ कहाँ से संदर्भित हैं, कौन कौन से सेक्शन इम्पोर्टेंट है, इसके लिए किन किन बुक्स को अब पढ़ने की ज़रूरत है। इन सभी विषयों पे वो हमें आगे बताएंगे। तो विकास जी, आपका स्वागत है और हमारे व्यूअर्स को आप ये बताएं कि इसको लेकर के हमें क्या करना चाहिए। पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लड़का को कम मेहनत करके एक अच्छा स्कोर किया जा सकता है। इसमें क्वेश्चंस की संख्या अभी तक देखा गया तो एवरेज 10, उतार चढ़ाव 11, कहीं 8 कहीं 9 दिखा है, लेकिन हम एवरेज 10 मानकर चलते हैं कि 10 मिनिमम रहेगा ही। और ये इसके लिए हमें ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। कुछ सिलेक्टिव बुक हम करके इसमें 10 में से 10 स्कोर कर सकते हैं और करते भी हैं। पॉलिटी ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसमें लड़का को पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि हम जितना भी पूछे 10-11 हम पूरा करके आएंगे। तो इसके करने का तरीका है कि पहले हम सब्जेक्टिव कवर कर लें। सब्जेक्टिव कवर करने का ऐसे तो है 2-3 बुक, लेकिन जैसे कि अभी मेरे पास एक है दृष्टि की बुक, इसको जानते होंगे। ये अपने आप में बहुत बैलेंस है, जहाँ तक कि इसको लोग पीसीएस के लिए यूज करते हैं, लेकिन समय को देखते हुए हमारे पास जो दरोगा टाइम देती है, पर ऐसे भी वैकेंसी आने के बाद समय हम लोग के पास कम ही रहेगी, जिस जो कि पीछे लगातार वैकेंसी में देखा जा रहा है। तो उसको देखते हुए हम पॉलिटी के लिए 2 बुक सजेस्ट करेंगे सब्जेक्टिव के लिए। एक है हमारे पास लुसेंट समान ज्ञान और एक है समान ज्ञान दृष्टि का ही 2022, जो कि इसमें सारे सब्जेक्ट हैं। लुसेंट और दृष्टि समान ज्ञान में थोड़ा बहुत है अंतर, जो कि लुसेंट से दृष्टि में थोड़ा अच्छा लिखा है, लेकिन हम दो स्टूडेंट को सजेस्ट करेंगे कि दोनों में से कोई एक फॉलो करें, या तो लुसेंट या दृष्टि समान ज्ञान 2022। अर्थात आप विकास सर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चों को समय को ध्यान में रखते हुए दरोगा के लिए जो इसके सब्जेक्टिव अध्ययन करने की ज़रूरत है, वो कहीं ना कहीं लुसेंट या फिर दृष्टि जी के बुक या सामान्य अध्ययन वाला जो बुक है उसमें से किसी एक को फॉलो करने की ज़रूरत है। तो आप साथ ही साथ ये बताएं कि जब बच्चे इस सब्जेक्टिव को कवर कर लेंगे तो उन्हें ऑब्जेक्टिव कहाँ से करना चाहिए। सब्जेक्टिव कवर करने के बाद ये तो तय है कि सब्जेक्टिव पढ़ने के बाद बहुत ऐसे क्वेश्चंस पीछे जो देखिएगा क्वेश्चन बैंक्स, तो बहुत ऐसे क्वेश्चंस है कि जो पूछा गया है और वो क्वेश्चंस आपको अच्छे अच्छे बुक में नहीं मिलेगी। लेकिन इससे हमको क्या है कि ये क्वेश्चंस हम तभी कर पाएंगे जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा लगा पाए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चाहे वो घटना चक्र हो, लुसेंट ऑब्जेक्टिव हो, या अदर कोई भी बुक जिसमें ऑब्जेक्टिव अच्छा दिया हुआ हो, उससे हम पूरा कवर कर ले। ऑब्जेक्टिव जितना कवर करे स्टूडेंट के लिए उतना अच्छा है। हम 1-2 क्वेश्चन जहां तक ख्याल है कि 2446 में एक पूछा था सर, स्वायत्त शासी जिला परिषद, लुसेंट में आपको नहीं मिलेगी वो क्वेश्चंस, आप लोग देखिएगा, लेकिन वही लुसेंट ऑब्जेक्टिव में देखिएगा तो वो लुसेंट ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगी। इससे हमको ये चीज सीखना है कि सब्जेक्टिव तो करना ही है, लेकिन ऑब्जेक्टिव भी ज्यादा से ज्यादा लगाना है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस वहां पे आपको मिलेंगे जो कि सब्जेक्टिव में नहीं पढ़िएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपको चीज फायदा दिखेगा। अर्थात ये आप ये कहना चाहते हैं कि लुसेंट सब्जेक्टिव के साथ साथ लुसेंट ऑब्जेक्टिव को भी अगर पढ़ लिया जाए तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस तैयारी हो जाएगा और साथ ही साथ हमें घटना चक्र करने की भी आवश्यकता है। अच्छा, आप क्या बताएंगे कि जो छात्रों के बीच में एक और बुक काफ़ी ज़्यादा फेमस है, एनसीईआरटी सार संग्रह, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। एनसीईआरटी सार संग्रह अच्छा बुक है ही, लेकिन हम यही कहेंगे स्टूडेंट को कि पहले आप सब्जेक्टिव पढ़ के और ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। मतलब जितना भी सोर्स हो ऑब्जेक्टिव का उसको रट जाए।
लास्ट में एग्जाम के टाइम उसको आप रिवीजन के तौर पे देखें, तब तब वो आपको फायदा दिखेगा। लेकिन पहले वही आप ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा करें। अर्थात आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी छात्र हों वो कम से कम बुक में सीमित रहें, अपने कॉन्सेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें, उससे ज़्यादा प्रैक्टिस करें और अंतिम समय में वो एनसीईआरटी सार संग्रह जैसी बुक से वो उसे प्रैक्टिस के रूप में, रिवीजन के रूप में ले सकते हैं। आपसे एक और प्रश्न है सर कि आप हमारे इन छात्रों के, चूँकि आपने बताया कि प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है, तो उन्हें प्रैक्टिस को आसान करने के लिए आप उन्हें किस प्रकार से मदद करेंगे? हम कोशिश हमारा यही रहेगा कि जो भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चंस है, घटना चक्र, लुसेंट ऑब्जेक्टिव, दृष्टि किक बुक का सारा क्वेश्चंस, और देखिए दृष्टि किक बुक में एक ऐसा क्वेश्चन 2446 का बात करें तो एक जेरी मेंडरिंग करके क्वेश्चन आया था, जो कि आपको ना लुसेंट ऑब्जेक्टिव, ना घटना चक्र और ना ही अदर बुक में है, लेकिन वहाँ ऑब्जेक्टिव में दिया गया था। इसीलिए हम बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा करने पे फोकस कर रहे हैं कि अगर आप जनरली आपका समझ आ गया तो ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव करके बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। तो आप इसके लिए आपके तरफ से क्या मदद हो पाएगी छात्रों को सर? मेरे तरफ से मदद यही हो पाएगा कि जो भी ऑब्जेक्टिव है, लुसेंट ऑब्जेक्टिव, घटना चक्र, दृष्टि किक बुक, यूथ एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन, आरआरबी का पूछा हुआ क्वेश्चन, जितने भी ऑब्जेक्टिव है उसको हम कलेक्शन एक साथ दे सकते हैं, जो कि लड़का के लिए बहुत फायदेमंद है। जैसे कि आपने बताया कि जब एक साथ इतने सारे प्रश्नों को एक साथ दे पाइएगा, रेलवे हो, एसएससी हो या फिर पीसीएस के क्वेश्चन हो या फिर जितने भी अच्छे बुक्स का आपने क्वेश्चन का कलेक्शन बताया, तो कहीं ना कहीं छात्रों के लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा। उनके प्रैक्टिस को एकदम सबसे मतलब उनकी ऊंचाई पर पहुंचाने में बहुत ही मदद करेगा। तो आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे छात्रों को बहुत ही अच्छा सुझाव देने के लिए और उनके लिए इतना बड़ा मदद करने के लिए आप जब आगे आ रहे हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम छात्रों को बोलेंगे कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ हों वो आपको समय मिलता रहे। तो आप सभी व्यूअर्स और विकास सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।